मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। राम से युद्ध करके प्रथम चक्र में ही लगभग परास्त होकर के रावण लौट आया है लंका के अपने शिविर। अब रावण क्या करे? रावण की स्थिति यह है कि वो राम की ताकत पहचान गया। क्या ताकत पहचान गया है? एक तो बाह्य ताकत होती है व्यक्ति की, आउटर फोर्स, और इससे ज्यादा वो राम की आंतरिक शक्ति को पहचान गया है। राम की अंतश चेतना को पहचान गया है कि राम ने शत्रु के सामने होते हुए भी, निशस्त्र होते हुए भी उस पर वार नहीं किया और छोड़ दिया कि जाओ, और विकल्प दे दिया, समझौते का विकल्प दे दिया कि शरण में आ जाओ, सीता को लौटा दो और अपनी लंका अपने पास रखो। लेकिन रावण तो रावण है, उसके अंदर स्वसुख की कामना इतनी अधिक है। स्वसुख, सेल्फ प्लेजर इतना ज्यादा है, स्वसुख की कामना रावण के अंदर, कि उसके आगे, स्वसुख के आगे अपनों के ही दुख वो भुला बैठा। अपनों के दुख की उसे कोई अनुभूति ही नहीं है। रावण की इस प्रवृत्ति का पहला अनुभव तो हनुमान ने किया था कि जब उसके बेटे अक्षय का वध कर दिया था और रावण पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं। अब जाना तो राम के सामने रावण को ही है, लेकिन रावण राम से युद्ध करके पराजय का आभास पाकर राम के दिए हुए विकल्प के साथ लौटा है लंका। डर गया है रावण राम से। राम ने जो शरणागत होने का विकल्प दिया है वो रावण के सुख के अनुकूल नहीं। रावण का सुख तो राम का वध करने और सीता को पाने में। रावण का सुख तो सदा विजयी रहने में है। विजयी रहने का अर्थ है दूसरे की पराजय। रावण अपने पूरे जीवन में केवल एक बार बाली से हारा है, वो भी मल्ल युद्ध में। अपितु जब भी रावण ने युद्ध किया है, जीता तो वही है। उसका बेटा मेघनाथ तो इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत ही बन गया है। वो तो ब्रह्मा के कहने पर छोड़ दिया था इंद्र। फिर रावण पराजय क्यों स्वीकार करे? सीता को क्यों लौटा दे? केवल इसलिए कि उसे अपने प्राणों की रक्षा करनी। अपने प्राणों की सुरक्षा और सुख को पाने के लिए रावण ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए विकल्प खोजने शुरू कर दिए। लेकिन रावण उस विकल्प की ओर नहीं जा रहा है जो राम ने दिया है। रावण तो अपनी सुरक्षा के विकल्प खोज रहा है। अपने सुख के काम में आने वाले विकल्प खोज रहा है। रावण ने पहला विकल्प खोज लिया है कि वो अभी युद्ध भूमि में नहीं जाए। डर गया है रावण राम से, भयभीत है।
अब क्या करे रावण? अब रावण के पास स्वयं के दो व्यक्ति हैं जो उसके विकल्प में जाकर के राम से युद्ध कर सकते हैं। एक तो उसका बेटा मेघनाद है और दूसरा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण वो मेघनाद को अभी नहीं भेजना चाहता है। क्यों? क्योंकि हनुमान और राम लक्ष्मण तीनों के संदर्भ में युद्ध कर चुका है मेघनाद, और मेघनाद की जो सबसे बड़ी शक्ति है माया जाल, वो असफल प्रमाणित हो चुका। रावण अच्छी तरह जानता है कि प्रत्येक शत्रु इंद्र नहीं हो सकता, और रावण का मेघनाद के प्रति मोह भी अधिक है। वही तो रावण का युवराज है। दूसरी ओर कुंभकर्ण भी रावण को प्रिय है, उसका भाई सहोदर है। लेकिन कुंभकर्ण सामान्य दिनों में अधिक उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो निद्रा का वरदान है, और कुंभकर्ण में बल भी अतिशय। और रावण ये जानता है कि कुंभकर्ण सीता को लौटाने के पक्ष में है, राम से युद्ध के पक्ष में नहीं। लेकिन रावण पहचानता है कुंभकर्ण की समर्पण शक्ति को, जो रावण के प्रति है, वाकिफ है इससे, बहुत अच्छी तरह जानता है कि रावण के आदेश की अवहेलना कुंभकर्ण कभी नहीं करेगा। रावण को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुंभकर्ण में इतनी अक्षत शक्ति है कि वो राम लक्ष्मण को एक बार में ही समाप्त कर दे। रावण कई तरह से कुंभकर्ण के बारे में विचार कर रहा है मेरे राम। रावण जानता है कि कुंभकर्ण और दूसरे योद्धाओं में एक बड़ा अंतर भी है। कुंभकर्ण स्वयं की शक्ति पर केंद्रित होकर के युद्ध करता है, जबकि अन्य राक्षस अपनी युद्ध क्षमता में दूसरों को भी शामिल करते हैं। जैसे मेघनाद माया का सहारा लेता है, कुंभकर्ण किसी का सहारा नहीं लेता। प्रारंभ में कुंभकर्ण को भेज सकता था रावण युद्ध करने के लिए, लेकिन दो कारणों से नहीं भेजा। पहला कारण तो यह है कि राम को नहीं जानते थे रावण। रावण नहीं जानता था कि राम कैसे हैं, और रावण को लग रहा था कि राम के वध का श्रेय वो स्वयं लेगा। जब सीता को ये मालूम होगा कि रावण ने राम का वध किया है, तो सीता स्वयं ही उस श्रेष्ठ वीर को समर्पण कर देगी, ऐसा रावण सोचता है। जो कि पृथ्वी और स्त्री तो वीरों की ही होती है, ऐसा उसका मानना। और दूसरा कारण था कि कुछ ही दिन पहले कुंभकर्ण निद्रा से जाग चुका था और रावण को सलाह देकर फिर निद्रा में चला गया था। 6 माह की निद्रा से पहले सामान्य स्थितियों में कुंभकर्ण को जगाना उचित नहीं होता है, यह बात रावण जानता है। लेकिन स्थिति तो असामान्य है।
रावण रावण इस समय आवेश में नहीं है, आवेशगत क्षति से बच रहा है। वेदज्ञ रावण आवेशगत शक्ति तो ये कहती है कि रावण कूद करके पहुंच जाता राम के सामने कि बोलो आ जाओ, हो जाए तो दो हाथ। रावण ने ऐसा किया नहीं। वो राम की शक्ति जो आंतरिक भी है और बाह्य भी है, दोनों को पहचान लिया। रावण के सामने अब राम के वध का श्रेय लेना प्राथमिकता नहीं है मेरे राम। इसने रावण ने अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। जो जड़ होता है वो प्राथमिकताएं बदलता नहीं है। प्राथमिकताएं जीवन में बदलनी भी होती हैं। हां मेरे राम, जो सॉफ्टवेयर है सक्सेस का, उसमें प्रायोरिटी चेंज करने का प्रोविजन भी है। जड़ नहीं बदलता। अब रावण की जो प्रायोरिटी है, वरीयता है, प्राथमिकता है, वो है स्वयं की रक्षा, राम का वध और सीता की प्राप्ति। ये तीन बिंदु उसके सामने एक साथ। प्रमुख स्थिति विकट हो गई। रावण आवेशगत हानि से बच रहा है, क्योंकि स्वसुख उसका प्रथम लक्ष्य है। अपने सुख, अपनी कामना को हटाना नहीं चाहता रावण मेरे राम। और इसलिए वो कुंभकर्ण का चयन करता है अपने विकल्प के रूप। टीरेक्स डायनासोर की तरह कुंभकर्ण राम सेना की ओर आगे बढ़ता है। देखा है आपने, टीरेक्स की इमेज देखी है। विभीषण बताते हैं राम को कि ये कुंभकर्ण आ रहा है। कुंभकर्ण की विकरालता आतंक बन गई है राम की सेना में। आतंक है, भय का आधार है, क्योंकि कुंभकर्ण से लड़ने का साहस तो किसी सामान्य वानर में है ही नहीं। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, मही पट कई गजरा जैवा, शपथ करई 10 शीस, शपथ करई 10 शीस। चली भागी कपि भालु भवानी, चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी, विकल पुकारत आरत बानी, आरत बानी। वानर उसके पास आने में भयाक्रांत हैं, डर रहे हैं वानर कुंभकर्ण के पास आने में, क्योंकि जो कुंभकर्ण के करीब आता है वो उसे उठा करके मुट्ठी में पकड़ के मसल के खा जाता है सीधा। कुंभकर्ण क्रूर कर्मा और विकराल है। वो सीधे राम से युद्ध करना चाहता है। वो वानरों पर स्वयं आक्रमण नहीं कर रहा है, और लेकिन जो रास्ते में आ जाए उसे छोड़ता भी नहीं है। आतंक
आतंकित और भागती हुई वानर सेना को व्यवस्थित करने में अंगद को बहुत श्रम करना पड़ रहा है। और तब तक, जब तक युद्ध हो कुंभकर्ण का राम या लक्ष्मण से, तब तक हनुमान, नल, सुग्रीव लगातार अवरोध बन रहे हैं कुंभकर्ण के सामने। अंगद ने राम और कुंभकर्ण के बीच में भारी मात्रा में वानर सेना लगा दी है। यहां राम शिविर ने मान लिया है कि कुंभकर्ण का वध एक बहुत ही टफ टास्क है। यह भी तय हो गया है कि कुंभकर्ण का वध राम ही करेंगे, लेकिन सभी योद्धाओं को अपना रोल तो निभाना है। व्यूह इस तरह बनाया गया कि कुंभकर्ण के ठीक सामने राम है, लेकिन कुंभकर्ण को वानर सेना के बीच में होने से वो स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं। इस बीच हनुमान कुंभकर्ण के एकमात्र शस्त्र शूल को छीन करके तोड़ देते। बहुत से वानर पीछे से कुंभकर्ण के शरीर पर चढ़ करके उसे परेशान करने लगते हैं। अंगद और सुग्रीव भी कुंभकर्ण पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि कुंभकर्ण को एकाएक नहीं मारा जा सकता। जो शक्ति संपन्न होता है वो दूसरे की शक्ति का भी आदर करता है, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो। राम अपने बाणों से एक एक करके कुंभकर्ण की भुजाएं काटते हैं, नाक काटते हैं, कान काटते हैं, पैर काटते हैं। कुंभकर्ण अपने मुंह से आग निकालकर राम को भस्म करने पर आमादा हो जाता है। राम बाणों से उसका मुंह बंद कर देते हैं और अंत में राम अमोघ बाण से कुंभकर्ण के प्राण हर लेते हैं। कर चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारी, गगनासित सुरतासित हा हा हे पुकार, हा हा हे ते पुकार। मानव है मेरे राम। कुंभकर्ण के वध से रावण बहुत भयभीत हो गया। कालांतक होते हुए भी कुंभकर्ण का वध होना, वो भी राम के हाथों, रावण के अंदर भय का संचरण करता है। रावण लगातार भयभीत होता जाता है। रावण को राम साक्षात मृत्यु के अवतार नजर आते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु रावण की एक अमोघ शक्ति का समाप्त हो जाना है। मूर्छित हो जाता है रावण। भाई के मरने का शोक, अपनी एक बड़ी शक्ति के समाप्त हो जाने का दुख एवं स्वयं को मृत्यु के निकट देखने का भय, इन सभी भावावेगों में कौन सा अधिक है ये तो रावण ही जाने। लेकिन शरणागत होने का विकल्प रावण अभी भी नहीं चुन रहा है।
और स्वयं की मृत्यु के लिए विकल्प के अगले योद्धा को चुनने में व्यस्त हो जाता है। रावण अभी भी स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। भयाक्रांत रावण चुन रहा है स्ववध के विकल्प। रावण का शोक उसके अंदर इतना आवेग, आक्रोश और क्रोध पैदा नहीं कर पाता कि वो तत्काल ही राम से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंच सके। हाँ, रावण कुंभकर्ण की अंत्येष्टि के लिए व्यापक प्रबंध करने के आदेश जरूर देता है और बल पौरुष की श्रेष्ठता के आधार पर जाना तो रावण को ही चाहिए युद्ध भूमि में, अथवा मेघनाद को भेजना है। अब दो ही विकल्प हैं। रावण इन दोनों विकल्पों को नहीं चुनता है। जानता है रावण इन दोनों विकल्पों को, लेकिन अपने पुत्र त्रिशिरा को रणभूमि के लिए रवाना करता है। ये त्रिशिरा दूसरे हैं, रावण का बेटा है, वो नहीं है जो पंचवटी में था। साथ में रावण अपने पुत्रों को भेजता है और पुत्रों को भेजता है देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भी भेजता है। रावण इतना भयभीत है राम से कि इतने यानी 4 पुत्रों को भेजने के बाद भी संतुष्ट नहीं है और अपने भाइयों महोदत और महापार्श्व को भी युद्ध में रवाना कर देता है। रावण को ऐसा लग रहा है कि राम सेना पर सामूहिक आक्रमण अधिक प्रभावी हो, इसलिए वो मिला करके अपने पुत्रों और भाइयों को भेजता है। सभी राक्षस वीर जो अपने राजा के कर्मों और मनोवृत्ति के साथी हैं, युद्ध भूमि में पहुंचकर अंगद, हनुमान और नील के हाथों बलि वेदी पर खर्च हो जाते हैं। हाँ, खर्च हो जाते हैं। रावण और धान्य मालिनी राक्षसी का बेटा अतिकाय, जो ब्रह्मा का दिया हुआ कवच धारण किए हुए था और आकार में भी कुंभकर्ण जैसा दिखता था, लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र से अतिकाय खर्च हो गया। अब क्या करे रावण? चले गए बेटे भाई, अब तो एक और विकल्प है और वो विकल्प है मेघनाद। हालांकि मेघनाद को भेजना नहीं चाह रहा है रावण, विकल्पहीन सा लगता है। क्या करे रावण? स्वसुख की रक्षा के लिए इंद्रजीत मेघनाद ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जो रावण को विजय दिला सकता है। महत्व तो जीवन का है, मृत्यु के बारे में तो राक्षस सोचते ही नहीं है। इंद्र को हराने वाले के लिए तुच्छ मानव का कोई विशेष अर्थ ही नहीं। रावण की अहमन्यता बढ़ती जा रही। जो वीर राक्षस मारे गए हैं, रावण ये मानता है कि वे स्वयं की गलती से मारे गए हैं। रावण अपना दोष और दुष्कामना की प्रवृत्ति को नहीं पहचान रहा है। इसमें वानर वीरों की दक्षता और बल को वो स्वीकार नहीं कर रहा है। रावण नियति के
संकेतों को भी अनदेखा कर रहा है। रावण मेघनाथ को रणभूमि में जाने की स्वीकृति देता है। मेघनाथ स्वयं भी राम से युद्ध करने के लिए बड़े उत्साहित थे। रावण के योद्धाओं में रावण के अतिरिक्त विशेष बात है मेरे राम कि रावण के योद्धाओं में रावण के अतिरिक्त मृत्यु का भय किसी को नहीं। मृत्यु का भय है तो केवल रावण, क्योंकि शेष लोगों ने तो अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया। दुख जब स्वीकार कर लिया जाए तो शंका मिट जाती है। राक्षसों में स्वयं के लिए और दूसरों के लिए जीवन की कोई कीमत नहीं है। राक्षस ये मानते ही नहीं थे कि वो कभी मर सकते हैं, और अचानक मर जाए तो कोई समस्या भी नहीं। जब कोई राक्षस मर जाता था तो थोड़ा शोक मनाकर भी उसे भूल जाते थे। लेकिन रावण मृत्यु को पहचानता है, क्योंकि वो बुद्धिशाली है। भय को वही पहचानता है जिसमें बुद्धि होती है मेरे राम। लोग कहते हैं कि मैं भय महसूस नहीं करता, वो जड़ता है। भय को महसूस करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब भय का अनुभव होगा अग्रिम, तभी तो भय को दूर करने की हम तैयारी करेंगे। भय महसूस न करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि भारतीय मानसिकता फ्यूडलिस्टिक है, सामंतवादी है। और इसीलिए तो मेरे राम हर पल याद रखना कि हजारों वर्षों तक तुम हारे हो विदेशियों से। विदेशियों ने दमन किया है, तुम्हारा शोषण किया है, तुम्हारे ऊपर शासन ही नहीं किया है, तुम्हारे अस्तित्व को हमेशा चुनौती दी है। और तुम ये कहते रहे कि हम तो कभी डरते ही नहीं है, सबसे लड़ने को तैयार बैठे हैं। क्या कर लिया तुम लोगों ने, क्योंकि डर को महसूस नहीं किया। मैं बताऊंगा तुम्हें कि डर को महसूस न करना कितना भारी पड़ता है। और भारतीय लोगों ने, भारतीय क्षत्रियों ने, राजपूतों ने ऐसा ही किया। भय को महसूस कर, रावण भय को महसूस करता है, इसलिए स्वयं को बचाने के प्रयत्न में वो मेघनाथ को रणभूमि में भेजता है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम।